वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक सैनिक क्लासेस पे। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि एक के बाद एक टॉपिक आते चले जाएंगे, सारा वन शॉट में होगा। पहला जो आपका टॉपिक आया था वो ईडीएम फ्रेजेस हमने करवा दिया था, जिसमें टॉप 50 ईडीएम फ्रेजेस करवाए थे। अब अगला टॉपिक है आपके सामने, देखिएगा जो क्या लिखा है, स्पेलिंग एरर। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में ये इसका एक क्वेश्चन बनता ही है और ये बहुत मैंडेटरी टॉपिक है। एक भी हो सकते हैं क्वेश्चन, दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो आता ही है। कोई भी आप पेपर दीजिए, कुछ भी करिए, सारे पेपर्स में आता है। ठीक है, तो आज हम टॉप 50 स्पेलिंग एरर लेके आए हैं। वो स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके पेपर में बनती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं और शुरू करिए, देखते चलिए। ये है हमारे कुछ पाठक सैनिक क्लासेस के कुछ बच्चे जिन्होंने सैनिक एग्जाम में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और अपने जो है स्कूल में जो है इस समय पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, कुछ बच्चे ये हैं, कुछ बच्चे ये रहे और ये भी हैं कुछ बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर टॉपिक को शुरू करते हैं और पहला स्पेलिंग आपके सामने ये रहा, इन्वायरमेंट। ठीक है, करना कैसे है, स्पेलिंग एरर को करते कैसे हैं, ये सारी चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझना शुरू करेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपके सामने, अच्छा एक चीज और नोटिस करिएगा, हर एक सही मीनिंग में मैंने पहले से ही उसको अलग से बना के रखा है, जिससे आपको ज्यादा टाइम ना लगे। रीजन ये है, ज्यादा टाइम देंगे आप किसी भी क्वेश्चन पे तो इस समय क्या है, हमें टाइम कम देना है, चीजों को समझना है कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, अभी नहीं देना है टाइम। ठीक है, अभी टाइम नहीं देना है, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ते चलेंगे और चीजों को सीखते चलेंगे। समझिएगा मैंने क्या कहा, यहां सिर्फ मैंने अभी आंसर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें वीडियो ज्यादा से ज्यादा वन शॉट लेके आने हैं। तो इस समय आप सिर्फ मीनिंग पे फोकस करिए और वो मीनिंग बनी कैसे इसको समझिए। ठीक है, शुरू करें, चलिएगा। देखिएगा देखिएगा, पहला मीनिंग आपके सामने दिया हुआ है एनवायरमेंट और करेक्ट आंसर आपके सामने लिखा ही है। अब हम देखते हैं कि ये मीनिंग हम याद कैसे करें, इसको समझिएगा। ये मीनिंग ज्यादातर गलत कहां से की जाती है, जो आपको इनकरेक्ट वे में दी जाती है वो होती है, सॉरी हाँ, इनकरेक्ट वे में दी जाती है, वो कहां से होती है, इनकरेक्ट एन से। क्योंकि ये मीनिंग एन से ही ज्यादा इनकरेक्ट होती है। देखिएगा कैसे बनी ये मीनिंग, आराम आराम से देखते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। ठीक है, मीनिंग आपके सामने लिखिए, आई सॉरी ई एन वी आई आर ओ, ठीक है, प्लस एन एम ई एन टी, एम ई एन टी, ऐसे बनी ये मीनिंग इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है, हर मीनिंग को तोड़ तोड़ के समझना है। कैसे समझना है, बिल्कुल एक एक करके उसके फंक्शन को, फंक्शन यानी कि उसके टुकड़े कर करके समझेंगे सारी मीनिंग्स को, और ऐसे ही हमें याद हो जाएंगी, देखते देखते सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए मैंने मीनिंग के कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए। एक में आया इनवारो, दूसरे में आया एन, तीसरे में आया मेंट। इन्वायरमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला मीनिंग देखते हैं, अगला क्या है। अभी हमें मीनिंग के ज्यादा उसके हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी हमें देखना है करेक्ट और इनकरेक्ट को, क्योंकि आपके पेपर में किसी भी मीनिंग की हिंदी नहीं पूछी जाती है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम उस पर फोकस करेंगे, चीजों को आराम से बिल्कुल समझेंगे। और एक चीज और, जब हम मीनिंग कराते हैं हम आपको यही याद कराएंगे, हमारे साथ आपको बार बार बोलना होगा, जो मीनिंग मैं बोलूंगा वो आपको दोहरानी होगी, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार मैं दोहराता हूं उसको दोहराना होगा। ठीक है, जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, रिसीव। ठीक है, देखिएगा अगला मीनिंग क्या है आपके सामने, आपके सामने लिखा हुआ है रिसीव। देखो, जब भी जिस भी मीनिंग के पहले री शब्द आ जाता है, आर ई, तो वो क्या कहता है, किसी भी चीज का वापस आ जाना, किसी भी चीज को दोहराना। रिसीव, रिकॉल, रीस्टार्ट, रिसर्च, यानी कि किसी भी चीज को फिर से करना क्या कहलाता है, क्या लग जाता है, उसको पहले री लग जाता है। अब हम इसको याद कैसे करें, देखो, री प्लस सीव, सी ई आई वी ई, रिसीव। ठीक है, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं, रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई, आर ई सी ई आई वी ई, कैसे बोलिएगा, आर ई सी ई आई वी ई, एक बार आंख बंद करके बोलिएगा, आर ई सी ई आई वी ई। आप जितने बार रिपीट करेंगे, आप तेज बोलिए, वीडियो देख रहे हैं आप तेज बोलिए। ठीक है, क्योंकि घर वाले सोचते हैं आप पढ़ते नहीं है, मोबाइल पे क्या करते हैं, गेम वेम खेलते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे तो आसपास बैठे लोग ये देखेंगे चलो पढ़ तो रहा है, और कुछ तो नहीं चला रहा है, कुछ खेल नहीं रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आप जितने बार चीजों को रिपीट करेंगे उतने उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
अगला मीनिंग देखेंगे रिसीव के बाद। अगला मीनिंग क्या है? अगला मीनिंग आपके सामने लिखा है टोमेरो। टोमेरो पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, आप लोग इसको मीनिंग को बड़े अच्छे से जानते होंगे। क्या लिखा है? टोमेरो की मीनिंग आपको पहले से ही लर्न होगा। टोमेरो, टोमेरो मतलब क्या होता है? आने वाला कल। टोमेरो, TOMORROW, TOMORROW। ठीक है, चलिएगा अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग आपके सामने लिखा है अकोमोडेट। एकोमोडेट, इसको कैसे करना है इसको देखिएगा। एकोमोडेट, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हर वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी जिसमें कोई भी वर्ड्स का रिपीट किया गया हो, कोई भी वर्ड का हो रिपीट किया गया हो, वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर कोई वर्ड एक से दो बार है तो वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस बात को याद रखना। सॉरी, वर्ड ना बोल के बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूं, उसको क्या बोले? लेटर। अगर कोई भी लेटर दो बार आपको बताया गया है, उस पर रिपीट बार बार कोई लेटर हो रहा है, तो इस बात को समझिएगा कि वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया आया है तो बता दे रहे हैं, वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। कई क्या अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना होता है। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए। इसीलिए मैंने सॉरी यहां कई बार बोल दिया वर्ड, वर्ड की जगह क्या बोलना है? लेटर। तो क्या होगा कि अगर कोई लेटर अगर डबल बार रिपीट हुआ है तो वो मीनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आपके बनती ही बनती है। जैसे आपके सामने दिए अकोमोडेट, इसको सर कैसे याद करें? ये मीनिंग को याद करने में दिक्कत होती है। देखो, सबसे पहले एसी लाए, फिर क्या लाए? कम्मो लाए। क्या लाए? कम्मो लाए। फिर बाद में क्या लाए? डेट लाए। हो गया एसी कम, क्या हो गया? एकोमोडेट। एसी, फिर एक और सी, OMMODATE। देखो बोलो हमारे साथ, AC, फिर COMMODATE। फिर से बोलो, AC। दिमाग में आपको वो प्लस का जो सिंबल हम बार बार बना रहे हैं, ये प्लस, ये आपको अगर याद रहेगा तो मीनिंग हमेशा याद रहेगी। AC प्लस COMMO प्लस DATE। फिर से बोलिएगा, AC प्लस, बोलो AC प्लस COMMO प्लस DATE। हो गई। देखो एक बार बोलो, AC CO, क्या क्या है? AC, सॉरी, ACCOMMODATE। देखो, ACCOMMODATE। ठीक है, अकोमोडेट होगी। चलिए आगे देखते हैं। एक बार, दो तीन बार दोहराएंगे तो चीजें हमें याद हो जाएंगी। देखो एक बार जाते जाते फिर से दोहराते हैं। AC प्लस COMMO प्लस DATE। ठीक है, चलिए अगला मीनिंग आपके सामने लिखा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड को कैसे करना है इसको भी देखिएगा। ऑकवर्ड कैसे करें? सबसे पहले हम लिखें ओ, हमने किया O, CCORRED। कैसे? अब OCC बुरा लग रहा है, ऐसे बोलो OCC प्लस U, OCC प्लस U प्लस RRED, OCC प्लस U प्लस RRED। देखो O, देखो ये लिखा है OCCURRED। ठीक है, हो जाएगा याद। ऐसे ही एक बार बोलिएगा, आंखें बंद करो और बोलो OCCURRED। फिर से बोलो आंखें बंद करके OCCURRED। जितने बार आप बोलेंगे उतने बार में आपको याद हो जाएगा, जितना बोलेंगे आप उतना याद होगा जल्दी। ठीक है, ऑकवर्ड हो गया। आगे देखिएगा, आगे लिखा है सेपरेट। देखो कितने आसानी से याद हो जाएगी, ये याद भी होगी बहुत से लोगों को, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। सेपरेट, सर सेपरेट कैसे याद होगा? पहले बनाओ सेपा, फिर बनाएंगे रेट, तो आपका क्या हो गया? सेपरेट। अभी आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत आ रहा है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मीनिंग को करेक्ट करना है, चाहे हम कैसे भी करें। तो क्या बोलेंगे? सेपरेट को सेपारेट, सेपारेट, SEPARATE, SEPARATE, सेपारेट। क्या हो गया? सेपारेट। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? सेवेंथ जो मीनिंग है डेफिनेटली। चलिएगा इसको हम थोड़ा और तोड़ते हैं। डेफिनेटली बोल सकते हो, डेफाइन से बनी है। डेफिनेट, डेफाइन, डेफिनेटली एक मिलती जुलती मीनिंग है। देखिएगा उनका अर्थ भी मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है डेफिनेटली का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, डेफिनेटली ये काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल किसी भी बात पर क्या करना? पक्का वादा करना, डेफिनेटली। तो क्या कहलाता है? डेफिनेटली। देखिए तोड़ते हैं इस मीनिंग को। DEFINIT, डेफिनेट प्लस ELY। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं, वैसे तो ये सही है,
डेफिनेट की मीनिंग बड़े आराम से आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो दूसरे तरीके से ये भी टूट सकती है ऐसे, डी ई एफ आई एन आई टी ई, ये हो गई डेफिनेट की मीनिंग। डेफिनेट, अब और क्या हो जाएगा आपका, एल वाई। अब अगर सर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रही तो इंडेफिनेट की मीनिंग तो याद होगी, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, उसी से क्या बना है, डेफिनेट बना है। बस इन हट गया और डेफिनेट हमने यहां से ढूंढ लिया, तो क्या हो गया, डेफिनेटली आपका बन गया। ये वाला जो टी नहीं है इसको याद रखना, देखो मैं बनाए देता हूं, आप लोगों को गलती हो आप भूल जाएं तो ये टी नहीं है, क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं टी और प्लस सेम टू सेम लगता है। अब याद रखूंगा कि टी ऐसे बनाऊंगा और प्लस ऐसे बनाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इसको रेड से कर देता हूं, लो। ठीक है, ये प्लस का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली चलिएगा, हो गया। चलें आगे देखते हैं। अगला आपके सामने मीनिंग दिया है कमेटी। इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग, कई बार आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा, कमेटी। और याद करना इतना आसान, हद से ज्यादा। देखो कमेटी मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार देखने को मिलती है। देखो अब ये कमेटी बनाए देते हैं, कमेटी कैसे बन जाएगी मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट उसके साथ बहुत ही सरल, कम है मिट्टी। मिट्टी क्या है, कम है। कम क्या है, मिट्टी है। देखो कम क्या है, मिट्टी है। कम मिट्टी, देखो हिंदी में भी लिख दिया, हो गया। डबल टी बन गया, बड़े ई की वजह से डबल ई बन गया, कम मिट्टी। कम मिट्टी कैसे बना, देखो देखिएगा, इसको हटाए देते हैं, अब हिंदी को हटाए देते हैं। देख लो एक बार हिंदी को हटाए देते हैं, फिर उसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखो चलिएगा फिर से बनाते हैं, हट गया वो। क्या बोला हमने, कमेटी कैसे लिखेंगे, कम, और क्या है, कम क्या है, मिट्टी है। मिट्टी क्या है, कम है। ठीक है, मिट्टी क्या है, कम है। ठीक है, कम है मिट्टी। देखो हो गया, देखिएगा एक बार, आप लोगों को दिख रहा है, देखो कम है मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको अच्छे से एक बार 2-3 बार देखना, आ जाएगा समझ में। आगे देखिएगा, एथलीट। एथलीट कई बार आपके पेपर में आती है और आपको देखने को भी मिलेगी, सर हम इसको कैसे याद करें। एथलीट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, खिलाड़ी। एथलीट, तो क्या हो गया, एथलीट, खेलते खेलते खिलाड़ी कैसा हो गया, थक गया तो लेट गया, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको तोड़ दो, क्या करेंगे, एथ प्लस लेट, एथलीट। ठीक है, एथलीट, एथलीट मींस क्या होता है, खिलाड़ी। ठीक है, एथलीट, ATHLET, इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एथे बोला जाता है एथलीट, लेकिन इसमें ई नहीं होता है, क्या होगा, एथलीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट को सर कैसे करें, बड़ा आसान। फ्लोरोसेंट को करना जैसा मीनिंग वैसे ही बहुत आसान है। देखिएगा क्या लिखा है, फ्लोरोसेंट। हमेशा जो मीनिंग डिफिकल्ट है उसको मैं कई बार आपसे रिवाइज करवाऊंगा, बार बार आपसे रिपीट करवाऊंगा, जिससे आपको क्या हो जाए, तुरंत लर्न हो जाए। जैसे आपके सामने लिखा है फ्लोरोसेंट, एफ, फ्लू, सबसे पहले फ्लू को अलग करो, फिर क्या करो, और को अलग करो, फ्लूरो हो गया। अब क्या कर दो, अब कर दो ESCENT। चलो और इसको तोड़ते हैं, थोड़ा दिक्कत दे रही है क्योंकि ये बीच में फंस रहा है। चलो ठीक है, एक तो ये हो गया ट्रिक, एक ये हो जाएगा, फ्लू, और क्या है, फ्लू आया, और क्या आया, ES आया, फिर क्या आ गया, सेंट लगा दिया, तो क्या हो गया, वो सही हो गया। सबसे पहले फ्लू आया, FLU, और कौन आया, OR आया, उसके अलावा और कौन आया, ES आया, फिर उस सबने मिलकर क्या लगा लिया, सेंट लगा दिया, CENT, फ्लूरोसेंट। फिर से बोलो हमारे साथ, फ्लू, सबसे पहले कौन आया, फ्लू आया, FLU, फिर और कौन आया, OR आया, फिर कौन आया, ES आया, सबने मिलकर सेंट लगा लिया, CENT, हो गया फ्लूरोसेंट। फिर से बोलो, अब बोलना मीनिंग को एक साथ, FLU OR फ्लूरो, फिर क्या आ जाएगा, फिर कौन आया, ESCENT, FLU OR ESCENT। देखो FLU OR ESCENT, फ्लूरोसेंट। सबसे पहले कौन आया, फ्लू आया, FLU, फिर कौन आया, और आया, OR आ गया, फिर कौन आया, ES आया, सबने मिलकर सेंट लगा लिया, CENT आ गया। ठीक है, याद हो जाएगी, एक आध दो बार दोहराना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो एक बार देखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के
पहले आप देखेंगे नॉर्मल स्पीड में, फिर आप क्या करिए 1.5 में देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है 2.5 में। एक बार देख लीजिए 1.5 में ही कवर हो जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, जब आप देख रहे होंगे तो बहुत सी मीनिंग पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी। अगर 50 मीनिंग है तो 50 मीनिंग में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 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 40 मीनिंग के अप्रोक्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो 10th मीनिंग बचेगा वो आप जब दोबारा देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, इमीडिएटली। इमीडिएटली माने क्या होता है, तुरंत। देखो भैया इसको तोड़ते हैं, बहुत याद भी होगा बहुत सारे लोगों को, फिर भी तोड़ने की आदत हो गई है तो तोड़ते हैं। क्या करेंगे, आई डबल एम ई डी आई ए टी प्लस एल बाई, क्या हो जाएगा, इमीडिएटली। देखो इमीडिएट और एल बाई, इमीडिएट आई डबल एम आई, बोलो सॉरी, आई डबल एम ई डी आई ए टी एल वाई, ठीक है। आई डबल एम ई ए, आई डबल एम ई डी आई ए टी एल वाई, फिर से बोलो, आई, बोलो, आई डबल एम ई डी आई ए टी और एल वाई, आई डबल एम ई डी आई ए टी एल वाई, आई डबल एम ई डी आई ए टी एल वाई, ठीक है, इमीडिएटली। चलिए आगे देखते हैं। अगला मीनिंग है इंटरेस्टिंग। मीनिंग याद होगी, इंटरेस्टिंग मीनिंग कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी कर देते हैं। क्या करेंगे, इनको इंटर अलग कर देंगे, ई एस टी आई एन जी अलग कर देंगे। लो इंटरेस्ट तोड़ना ही नहीं है, इनको तो पूरा है, इंटरेस्ट एक साथ आएगा, आई एन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्ट और प्लस आई एन जी, इंटरेस्ट, इसको अलग कर देंगे। इंटरेस्ट माने क्या होता है, रुचि रखना, आई एन टी ई आर ई एस टी, आई एन टी ई आर ई एस टी, इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे देखिएगा, इंटरेस्टिंग के बाद क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी आपको याद होगा, एल आई बी आर ए आर वाई, क्या होता है, एल आई बी आर ए आर वाई, ठीक है, एल आई बी आर ए आर वाई, एल आई बी आर ए आर वाई। आंखें बंद करो, याद है फिर भी बोलो, एल आई बी आर ए आर वाई, एल आई बी आर ए आर वाई। ये मीनिंग इसलिए बार बार आप बोलवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये मीनिंग देखो अरे 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 एक सेकेंड, देखिएगा क्या है, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बनी, सर इसको कैसे याद करें, मिस को अलग करो, ठीक है, चीवियस को अलग करो, सी एच आई ई वी, अब ओ यू एस अलग कर दो, मिसचीवियस, ठीक है, हो गया। देखो मिस अलग हो गया, चीव अलग हो गया, ओ यू एस अलग हो गया, मिसचीवियस कैसे करना है, एम आई एस, देखो ऐसे, एम आई एस सी एच आई ई वी भी जोड़ दो, वी और ओ यू एस, ठीक है। बोलो मिसचीवियस एक बार हमारे साथ, एम आई एस सी एच आई वी ओ यू एस, एक बार फिर से बोलो, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस, मिस्चीवियस। बोलो आंख बंद करके बोलो, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस, एम आई एस सी एच आई ई वी, ईवी, ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी वाला, ठीक है। क्या हुआ, मिस्चीवियस, पहले मिस हुई चीज, फिर क्या हुई, सी एच आई ईवी हो गया और ओ यू एस हो गया, ठीक है, याद हो गया। देखो ये मैंने ट्रिक्स अपने हाथ से बनाई है, कोशिश आप भी किया करेंगे कि कोई ट्रिक बनाए, आप जो ट्रिक बनाएंगे वो आपको जीवन भर याद रहेगी। हर चीज में ट्रिक नहीं बनाना है, हर चीज में ट्रिक नहीं बनाना है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक से ही काम चलता है, ठीक है। जैसे ये करेक्टली स्पेल्ड वाला हो गया, आप कितना भी याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर मीनिंग को तोड़ तोड़ के करेंगे या किसी ट्रिक से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कमेटी वाली आप कभी नहीं भूलेंगे, आप कम है मिट्टी, कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे ना। तो हमेशा याद रखना, क्या करना है आपको, ट्रिक बनाने की कोशिश करो जिससे हमेशा के लिए आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। चलिए मिसचीवियस आप समझ गए होंगे, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस। चलिए अब हम देखते हैं ओकेजन। ओकेजन को सर कैसे याद करेंगे, ओकेजन को याद करना बड़ा आसान, ये रहा आपका मीनिंग, सही मीनिंग। ओकेजन को कैसे याद करें, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। लो मैंने तोड़ा ही नहीं क्योंकि इतना बड़ा कोई मीनिंग नहीं है कि आपको तोड़ना पड़े, अगर तोड़ते हो तो फिर भी तोड़ लो, ओ डबल सी प्लस
ASION, ठीक है। वैसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुद में बड़ी छोटी मीनिंग है, आपने कई बार सुनी होगी, तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला मीनिंग क्या है, पोजेशन। देखो ये सारे डबल लेटर हैं, हर मीनिंग में डबल लेटर है ज्यादातर। तो देखिए पोजीशन कैसे सर याद करेंगे, ये रहा आपके सामने मीनिंग। तोड़ने की क्या जरूरत है, क्या कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हैं तो भी तोड़ दो। लो POSS, पॉस, फिर क्या करेंगे, ESSION, बोलो हमारे साथ, तो तोड़ने वाली छोड़ो स्टेप, बोलो POSSESSION, 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 बोलो POSSESSION, ठीक है। समझ में आई चीजें, बताइएगा। आप लोग जरूर एक बार पूरा वीडियो आपको देखना ही है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके देखेंगे आप अगर, तो आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, जीएस का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, सब वन शॉट चल रहे हैं, पेपर से रिलेटेड है। आपको ही पता होगा पेपर बहुत नजदीक लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों को बताना है कि यहाँ वन शॉट चल रहा है और सीधा सीधा पेपर में फंसने की गारंटी है, ठीक है। पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता देखने को ना मिले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे उसी के अकॉर्डिंग चीजें सेट की गई हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए। चलिए देखते हैं क्या हो गया, पोजीशन हो गया POSSESSION। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रिडिकुलस। सर रिडिकुलस को कैसे याद करें, रिडिकुलस सबसे पहले क्या करना है, तोड़ दो इसको। क्या तोड़ देंगे, रिडी और प्लस CULOUS, लो तोड़ दिया, ठीक है। रिडिकुलस RIDICULOUS, RIDICULOUS, ठीक है। रिडिकुलस को कैसे तोड़ेंगे, RIDICULOUS, देखो RIDICULOUS, ठीक है, RIDICULOUS, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को तोड़ना और आसान, इसको तो मीनिंग को बड़े आसानी से याद भी किया जा सकता है और याद भी होगा। पहले रेस्ट करो और क्या करना है, रेंट दे देना है। सबसे पहले क्या करना है, रेस्ट, रेस्ट कर लिया, फिर और क्या करोगे, फिर क्या करोगे, रेंट दे दोगे। क्या दिक्कत है रेस्ट करने के बाद रेंट देने में, तो हो गया रेस्ट और रेंट, ठीक है। पहले रेस्ट करो और क्या करो, रेंट दे दो, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सीजर, सीजर में दो इसलिए सही है क्योंकि यहाँ सीजर में एस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और सीजर भी है, ठीक है। तो सीजर की मीनिंग याद करना है, वैसे तो याद करने के लिए कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले कर दो SCI, फिर SSOR, ठीक है, SCI SSOR, SCI SSOR, SCI SSOR, SCI SSOR, हो गई यार, बोलो एक बार, SCI SSOR, आंखें बंद करो, SCI SSOR, SCI SSOR, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा। वैक्यूम, देखो वैक्यूम मीनिंग को बड़े अच्छे से याद करना, क्योंकि ये देखने में कुछ और होता है और होता कुछ और है। देखते कुछ और है, होता कुछ और है, आता कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ेंगे वही देखेंगे, वही समझेंगे, वही पेपर में आएगा। क्या आया है, वैक्यूम। वैक्यूम को सर कैसे याद करें, वैक्यूम, ये है आपके सामने मीनिंग। अब हमें इसे करना है, कैसे कर दें, BACWM, BACWM, VACWM, बोलो VACWM, 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 ठीक है। जितने बार आप बोलेंगे उतने बार आपको याद होगा। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज को सर कैसे याद करें, याद है ना आपको, ये क्या है, अपोलो है, ये क्या है, GIES है। भैया अपोलो हॉस्पिटल में कौन कौन भर्ती है, G भर्ती है, I भर्ती है, EA भर्ती है, S भर्ती है, ठीक है। कौन कौन भर्ती है अपोलो हॉस्पिटल में, अपोलो में G भर्ती है, I भर्ती है, E भर्ती है और S, ये सारे भर्ती हैं। अपोलोजाइज कैसे हो गया, APOLOGIES, APOLOGIES, बोलो हमारे साथ, APOLOGIES, बोलो APOLOGIES,
APOLOGIES, APOLOGIES, ठीक है। चलिए 22 हिप्पोक्रेसी। हिप्पोक्रेसी को कैसे याद करें? सबसे पहले करो हाइप बनाना। किसी भी चीज को क्या करना है? हाइप बनाना है। तो हाइप बनाओगे तो क्या करोगे? हाइप, हाइप जानते हो क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, हाइप पैदा करना किसी चीज के लिए। तो हम सबसे पहले हाइप पैदा करेंगे, H/PO, हाइप हो गई। अब क्या दिक्कत है? क्रेसी कर दो, हिप्पोक्रेसी हो गया। सबसे पहले हाइप बनाया तो हाइपोक्रेसी, H/PO, CRISY, CRISY, H/PO, CRISY, H/PO, CRISY, H/PO, CRISY, H/PO, CRISY। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को कैसे करेंगे? देखो एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कई बार पेपर में बनी भी हुई है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को देखो ENTRE, एंट्री। एंट्री हो गई, किसमें एंट्री हुई? प्री निकला पेपर, प्री में हो गई। फिर क्या हो गया? न्योर हो गया, NEUR हो गया। लो ENTRE, PRE, NEUR, ENTRE, PRE, NEUR। बोलो ENTRE, PRE, NEUR। सबसे पहले इंटर हुए कहीं तो एंट्री ENTRE, फिर प्री PRE, NEUR। बोलो आंखें बंद करके ENTRE, PRE, NEUR। ठीक है, क्या हो गया? ENTRE, PRE, NEUR। देखो ENTRE, PRE, NEUR। ठीक है, चलिएगा। ब्यूरोक्रेसी। सर ब्यूरोक्रेसी को कैसे याद करें? तोड़ दो इस मीनिंग को भी। क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसके पैर, हाथ पैर। ब्यूरो अलग किया, और क्या अलग कर दिया? और क्रेसी को अलग कर दिया, CRACY। ठीक है, वहां देखो क्रेसी की मीनिंग अलग थी, यहां देखो आप लोग, आप लोगों को एक बात दिखा दें। देखो यहां CRISY थी, यहां क्या थी? CRISY थी। और यहां क्रेसी की मीनिंग क्या है? देखो CRACY। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि यही पेपर में उलझाती हैं आपको। क्या करना है? ब्यूरो, ये है ब्यूरोक्रेसी, ये रहा आपका मीनिंग। चलो अब इसको तोड़ते हैं। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? BURE, फिर क्या करना है? AU, फिर क्या करना है? क्रेसी, CRACY। हो गया ब्यूरोक्रेसी। BURE, देखो BURE, AU, CRACY, CRACY, BURE, AU, CRACY, BURE, BURE, AU, CRACY, BURE, AU, CRACY। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। एम्बेरसमेंट। सर एम्बेरसमेंट को कैसे करें? एम्बेरसमेंट को करना बड़ा आसान, एम्बेरस अलग कर दो, मेंट अलग हो गया। इम क्या हो गया? एम्बेरस, फिर क्या है? मेंट। चलो इसको भी तोड़ते हैं। सबसे पहले इम को अलग करो और वेरिस को अलग करो। लो इतना तोड़ दिया। अब देख लो क्या हो गया? EM, BARR, एस माने गधा, ASS। ठीक है, क्या हो गया? EM, BARR प्लस ASS। एम्बेरस अकेली कर लो, मेंट लगाने की जरूरत नहीं, बस इतनी मीनिंग याद कर लो, क्योंकि वो आगे भी दी हुई है। मेंट तो आप लगा ही लोगे। सबसे पहले करो, इसको हटाई दो, दिक्कत ना हो, काट दो इसको। लो इसको भी काट दो यहां से। सिर्फ कितना करना है आपको? एम्बेरस मीनिंग याद करना है, बस। लो सरल हो गया। देखो एम्बेरसमेंट को करना कैसे? क्या EM BR, क्या है? EM BARR ASS, एम्बेरस। EM BARR ASS माने होता गधा। ठीक है, EM BARR ASS। ठीक है, फिर से बोलो EM BARR, आगे क्या है? ASS, EM BARR ASS। ठीक है, एम्बेरसमेंट। चलिए अगला क्या है? प्रोनाउंसिएशन। बड़ा सरल भैया, इसको याद करना। देखो सबसे ज्यादा देखो क्या है इसमें भैया? प्रो। आप लोग वो खेलते हो ना फ्री फायर, उसमें प्रो प्लेयर होता है, नूब होता है, तो क्या है उसी का? क्या है? प्रो। फिर क्या है? नन,
नन देखिए वो चुड़ैलें होती है, नन सिएशन, CIATION हो गया, CIATION। प्रोनंसिएशन, PRONUNCIATION, PRONUNCIATION। देखो हो गया। PRO प्रो, कौन है प्रो? जो नन चुड़ैल है वो कैसी है, मानने में सबको कैसी है, कैसी है, प्रो है। प्रोनंसिएशन, PRONUNCIATION। और से बोलिए, आंखें बंद करके फिर से बोलिए, दोहराइए, चिल्लाइए, तेजी से बोलिए, PRONUNCIATION, PRONUNCIATION। चलिए चलिए आगे देखिएगा। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को कैसे याद करना है, इसको याद करना और भी आसान है। क्रिटिक से इतना याद करिए, ISM आपको लगाना ही है, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए, इतना याद करना है, क्रिटिक याद कर लोगे सब कुछ याद आ जाएगा। क्रिटी, क्रिटिक, 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 CRITIC, CRITIC, ISM तो लग ही जाएगा। अब ये ISM का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूं, जब बात चली है तो यही बता देता हूं। ISM का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्या होता है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, प्रीफिक्स सफिक्स। प्री मतलब जो पहले जुड़ते हैं किसी भी मीनिंग में, और सफिक्स जो पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो जब नाउन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए उसमें कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सफिक्स जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। उसी में होता है ISM, ATION, TION, ON, हुड, HOOD, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप किसी के पीछे जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाता है। जैसे चाइल्ड किस में बदल जाएगा, चाइल्डहुड में। क्रिटिक किस में बदल जाएगा, क्रिटिसिज्म में, ठीक है। जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे, क्योंकि एक वन शॉट नाउन का भी बनना है, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आपको अवेलेबल होगा, अच्छे से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म को क्या बोला हमने, क्रिटिक। ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये प्लस का सिंबल है। क्रिटिक, CRITIC, ISM, CRITIC, ISM। वो टिक टिक आता था खाने वाला, उसी से टिक हमने काट लिया, टिक टिक टैक, उसी से हमने टिक टैक से टिक काट लिया, क्या हो गया, क्रिटिक, CRITIC, ISM। देखो मुझे तो मीनिंग याद करानी है, कैसे भी कराऊं, ठीक है, कैसे भी कोई भी एग्जाम्पल दूं, कुछ भी दूं, याद कराना है। क्रिटिक, CRITIC, ISM, क्रिटिसिज्म, ठीक है, CRITIC, ISM, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, डेमोक्रेसी। चलिए इस पे बात करते हैं, किसका हमें डेमो करना है, DEMOCRACY। जब भी किसी वर्ड के पीछे क्रेसी लग जाता है तो उसका मतलब होता है शासन, ठीक है। क्या करना, शासन करना। तो डेमोक्रेसी, क्या करना है, हमें चीजों का डेमो लेना है, क्या करना है, चीजों का डेमो लेना है, डेमोक्रेसी। देखिएगा, ठीक है, डेमोक्रेसी, क्या करना है, हमें चीजों का क्या लेना है, डेमो लेना है, DEMOCRACY, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, हो गया। ऑकरेंस, ऑकरेंस, OCCURRENCE, देखिएगा उसी से बनी है, अभी ऑकवर्ड करके आए थे अपन, उसी से मिलती जुलती है, उसी से बनी हुई है ऑकरेंस। ENC इसमें जुड़ा हुआ है, याद रखना, वही हमने अभी प्रीफिक्स सफिक्स वाला बताया था, वही है ये ऑकरेंस, अभी बताया था। OCC, फिर क्या करना है, URRENCE, ऐसे ही ऑकवर्ड थी ना, उसी से बनी मिली जुली है। ऑकवर्ड में क्या था, OCC, U अलग था, RRE ऑकवर्ड था, ठीक है। ऑकरेंस हो गया, OCCURRENC, इसमें ज्यादा फोकस करना ही नहीं है क्योंकि अभी करके आए अपन। देखिएगा 30 मीनिंग कौन सी है, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड देखो भैया कैसे याद करना है, वैसे तो ये है लाइवलीहुड की मीनिंग, देखो यही वो ऑप्शन, फिर से वही चीज आ गई, मैंने क्या बताया, इसके पीछे हुड जुड़ा है तो ये एप्टेक नाउन का काम करेगा, ठीक है। कैसे याद करनी है भैया, लाइव वैसे होता है ये, लेकिन जैसे ही आई लगा तो ये हट गया और ये किस में बदल गया, LIVELIHOT। इसको याद रखना बस, आई को, बाकी कुछ गलती नहीं होगी, बस यहीं से गलती होगी। LIVE लाइव, ली LIHOOD, LIVE लाइव, LI ली हुड HOOD, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
स्केड्यूल, देखो इसको बोलते भी बहुत सारे लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, स्केड्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल, शेड्यूल नहीं, स्केड्यूल। कैसे याद करना है इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ दो इसको। ए देखो, अरे चलो भाई, एस सी एच ई इतना अलग, ड्यूल अलग हो गया। देखिएगा, एस सी एच ई प्लस डी यू एल ई, एस सी एच ई डी यू एल ई, एस सी एच ई डी यू एल ई। आंखें बंद, बोलो एस सी एच ई डी यू एल ई, एस सी एच ई डी यू एल ई, एस सी एच ई डी यू एल ई। चलिएगा आगे देखते हैं, मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट को सर कैसे याद करें? सबसे पहले मिग्नी और फिकेंट। हेलो, क्या दिक्कत है? बोलो, बोलो मेरे साथ। सबसे पहले क्या होगा? मिग्नी, ए मिग्नी, फिर क्या हो जाएगा? फिकेंट अलग हो जाएगा। लो, मिग्नी अलग, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी, एम ए जी एन आई, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी। बोलो एम ए जी एन आई, एम ए जी एन आई, फिर बोलो एफ आई सी ई एन टी, एफ आई सी ई एन टी। ठीक है, चलिए। ट्रिबल, ट्रिबल को कोई याद करने का कोई है नहीं, सभी लोगों को याद होगा। ये है टी आर ओ यू बी एल ई, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रोवल, टी आर ओ बी, टी आर ओ यू बी एल ई। कहीं चल नहीं रहा है भाई। मच्छर कहां बैठा है इस पे? ये बैठा। हाँ देखो, ट्रिबल, ये हो गया ट्रिबल। अरे सर यहाँ पे मच्छर बहुत आते हैं, इनका कुछ करना। ट्रिबल, ट्रिबल देखो, टी आर ओ यू बी एल ई, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रिबल। ये तो याद ही होगी, बड़े आसानी से याद होगी, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रिबल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला मीनिंग है इमीडिएटली। भैया फिर से आ गया ये, इमीडिएटली को हम करवा चुके हैं और ये फिर से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या है अगला मीनिंग? 35। अपोलोजाइज भी फिर से आ गया। अपोलोजाइज तो अभी करवा चुके ना, अपोलोजाइज फिर से आ गया। चलो रहने दो, ए पी ओ एल ओ जी आई ई एस। ठीक है, देखिएगा अगला मीनिंग क्या है? इग्नोरेंस। किसी भी चीज को क्या करना? इग्नोर करना। इग्नोरेंस को कोई याद करने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं, आप लोगों को याद ही होगा। आप लोग एक दूसरे को इग्नोर करते रहते हैं। आई जी एन ओ आर ए एन सी, आई जी एन ओ, इग्नू, इग्नोरेंस, आर ए एन सी, आई जी एन ओ 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 आर ए एन सी ई। देखो ठीक है, चलिए आगे। 37 मीनिंग ये रहा रिडिकुलस। सर ये भी आ गया फिर से रिडिकुलस, अभी हमने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ मीनिंग दोबारा से फिर आ गई है। आर्किटेक्ट, देखिए आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट को कैसे करना है भैया, ये देखिएगा। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर है, सॉरी आर्किटेक्चर, ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई। चलो इसको तोड़ते हैं, पहले यहां लिख लिया, अब तोड़ेंगे। ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई। चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले तोड़ेंगे इत्ता, आर्क, फिर क्या हो जाएगा? टेक्चर, टी ई सी टी यू आर ई। ठीक है, इसको प्लस बार बार ध्यान भूल जाता है, इसको प्लस मानना। ठीक है, इसको क्या मानना? प्लस। चलिए देखिएगा कैसे करना है। आर्किटेक्चर, देखो ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई, ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई। हो सकता है कुछ मीनिंग आपको अभी याद ना हो, एक बार और देखना। जैसे आर्किटेक्चर ही याद करने में दिक्कत होगी, तो एक आध बार और देखेंगे, आपको याद हो जाएगी। ए आर सी एच आई टी ई सी टी यू आर ई। चलिए आगे देखते हैं। अगला मीनिंग है मेडिशन, याद ही होगा, एम ई डी आई सी आई एन ई। चलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगला है करेजियस, इसको याद करिएगा। करेज आपने सुना होगा, उसी से ये बनी है करेजियस। ठीक है, देखो सी ओ यू आर ए जी ई ओ यू एस, और तोड़ने की जरूरत नहीं है। करेज, सी ओ यू आर ए जी ई ओ यू एस, सी ओ यू
COURAGEOUS, आंखें बंद करो, COURAGEOUS, COURAGEOUS, ठीक है। यही याद करना है, यही याद करना है आपको सारी मीनिंग्स को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 41 एम्बेरेस अभी करके आए हैं, अभी हमने आपको बताया वो एम्बेरेसमेंट था, ये रिपीट नहीं हुई है, वो एम्बेरेसमेंट था, ये एम्बेरेस है। बोलो एम्बेरेस की मीनिंग क्या होती है? आई एम BARR ASS, आई एम BARR ASS। चलिएगा आगे देखते हैं 42 में क्या है? 42 में है 42 में है टेम्परेचर। देखिएगा टेम्परेचर को कैसे याद करना है? टेम्प, सबसे पहले क्या करना है? टेम्प, ये भी याद होगी। प्रे, PER, टेम्प, फिर क्या है? ATURE, टेम्परेचर, टेम्परेचर, TEMPERATURE, देखो TEMPER, TEMPERATURE, TEMPERATURE, TEMPERATURE। बोलो एक बार फिर से, TEMPERATURE, ठीक है। चलिएगा अगला टॉपिक देख, अगला मीनिंग देखते हैं क्या है। अगला मीनिंग है फॉरनर। क्या है? फॉरनर नहीं, क्या है आपका? ये लिखा है देखो, FORIGIN, देखो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। देखो क्या लिखा है? FOREIGN, देखो कैसे याद करना है? तोड़ दो, फोर, FOR E, फिर क्या है? IGN, FOREIGN, FOREIGN, ठीक है, FOREIGN, ठीक है। फॉरन, FOREIGN, फॉरन, FOREIGN, ठीक है। आगे देखिएगा 44 मीनिंग आपका है इंजीनियर। इंजीनियर को सर कैसे याद करें? ING, इंजीनियर, INGINER, लो और तोड़े देते हैं और अच्छे से याद हो जाए। क्या करना है? ING, ठीक है, IN, फिर क्या हो जाएगा? NEER, ठीक है, INGINNEER, फिर से बोलो ING बार बोल रहा हूं, सॉरी ENGINNEER। बोलते बोलते क्या हो जाता है, वही वर्ड्स जो है दिमाग में बैठ जाते हैं, सारी लेटर्स वही दिमाग में बैठ जाते हैं, तो हो जाता है मिस्टेक। चलिए भाई मिस्टेक हो गया, फिर से देखिएगा ENGINNEER, ये टॉपिक क्या है? देखो इस टॉपिक में हो सकता है मैंने कहीं मीनिंग में बोलते हुए वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया। रीजन क्या है? क्योंकि इस मीनिंग में मैं आपको रटा रहा हूं, यहां क्या कर रहा हूं? ट्रिक भी बता रहा हूं, यहीं पे यहीं याद करा रहा हूं। तो हो सकता है कुछ वर्ड्स यहां वहां, कुछ लेटर यहां वहां हो गए हो, तो उसको आप क्या थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि क्या है यहां रट्टाफिकेशन वाला थोड़ा सा काम है, यहां थोड़ा सा रट्टाफिकेशन चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मीनिंग आपको याद करनी है ना, वो याद कराने की गारंटी मैं ऐसे ले रहा हूं कि उसको कहीं ना कहीं कोई ट्रिक से या कोई यहीं आपको बैठ के बार बार बुला के क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं रिपीट करा के आपको याद करा दूं, ठीक है। तो हो सकता है किसी वर्ड्स में क्या हो, दिक्कत हो, किसी भी लेटर में दिक्कत हो, तो उसको ज्यादा आप माइंड नहीं करना। चलिए फिर से देखते हैं, इंजीनियर है ना, तो ENGINNEER, देखो ENGINNEER, ठीक है। चलिए 45 है कैटेगरी। कैटेगरी की मीनिंग याद होगी, CATEGORY, 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 ठीक है। आगे देखिएगा अपॉर्चुनिटी, भैया इसको मीनिंग को अच्छे से याद करेंगे। 46 मीनिंग आपके सामने रहा अपॉर्चुनिटी। भैया ओप्पो का फोन, तो क्या कर दिया हमने, लिख दिया ओप्पो का फोन। फिर क्या करना है? RT है, और फिर क्या है? यूनिटी है, फिर क्या है? यूनिटी है, हो गया अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हमारे पास ओप्पो का फोन है, OPPO, फिर क्या है? RT है, फिर हमारे पास यूनिटी है, UNITY। ओप्पो का फोन RT UNITY, ओप्पो का फोन RT UNITY, अपॉर्चुनिटी। ओप्पो का फोन RT यूनिटी, ओप्पो का फोन RT यूनिटी, OPPO RT UNITY, ठीक है। चलिए 47 देखेंगे।
एडवेंचर, ADVENTURE, ADVENTURE, तोड़ने का कुछ है ही नहीं उसमें, ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE। चलिएगा 48, 48 रहा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में भी कोई तोड़ने वाला नहीं है, DISCIPLINE, फिर भी तोड़े दे रहे भैया आपके सामने, देखो क्या हो जाएगा, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, DISCIPLINE, DISCIPLINE। चलिएगा आगे देखते हैं। 49 मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस है भैया आपके सामने, मेंटेनेंस को कैसे करना है, तोड़ो। सबसे पहले क्या करो, मैन, फिर क्या करना है, 10, फिर क्या करना है, एंस, मेंटेनेंस, मैन, MAIN TENANCE, MAIN, मैन, 10 TENANCE, ठीक है, हो गया मेंटेनेंस। फिर से देखो, MAIN 10 TENANCE, मेंटेनेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट मीनिंग आपका रहा 50 मीनिंग। क्या लिखा है देखिएगा, एनर्जी। क्या लिखा है, एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे करेंगे, देखो एनर्जी बोलो तो एनर्जी तो आपको याद ही होगी, ENERGY। क्या लिखा है, ENERGY, ENERGY, ENERGY। चलिए अच्छा 51 है, लिखा 50 है, ध्यान रखना इस चीज को, एक मीनिंग एक्स्ट्रा दी, 51 का सगुन कर दिया, हटाओ 51 का सगुन कर दिया तुरंत। 50 था, 51 का सगुन किया गया, और 51 के सगुन में क्या दिया, और भी देखो सगुन में दिया क्या गया है, सगुन में दिया गया है आपको ज्वेलरी। क्या दिया गया है, सोना दिया गया है। 51 का जो सगुन है उसमें क्या है, ज्वेलरी दिया गया है। देखिएगा क्या लिखा है, 51 का सगुन, उसमें भी ज्वेलरी। सर याद कैसे करें, ज्वेल, देखो ज्वेल माने क्या होता है, ज्वेलरी माने तो होती है पूरे आभूषण, और उसी से मिलता जुलता है, उसी से बना है ज्वेल। ज्वेल माने होता है आभूषण, बहुत सारे आभूषण ज्वेलरी, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा, ज्वेल, अलग करो। क्या करना है हमें, ज्वेल को अलग करना है, JEWE, ज्वेल। फिर क्या कर देंगे, LERY, ज्वेलरी। देखो JEWEL, ज्वेल, और LERY, JEWEL, LERY, JEWELLERY, JEWELLERY, ठीक है। तो यहां तक आपकी मीनिंग 50 मीनिंग के आसपास पूरा हो गया है, और 51 मीनिंग हुआ। और इसके बाद आप देखिएगा, आपके सामने हम बताते चले कि क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सभी लोग मिलके क्या है, पूरा जो ग्रुप है हम लोगों का पाठक सैनिक क्लासेस का, वो एक क्रैश कोर्स लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, क्रैश कोर्स। इसमें क्या क्या होगा, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट होगी, वीकली टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर, वोकैबुलरी बूस्टर PDF। ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था पहली वीडियो में कि आपकी क्या है, बहुत सारी चीजें वोकैब से ही क्लियर होती हैं। मेंटरशिप एंड सपोर्ट ये हम लोगों की तरफ से मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। और क्या होगा, OMR सीट आपको, क्या OMR सीट प्रैक्टिस के लिए PDF में डाल देंगे, आप लोग करना। कितने का होगा कोर्स, 99 का, ठीक है, 199 का, यानी 999 का आपका कोर्स होगा। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाए चीजें, देखिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहे कि आपको करना ही होगा, क्योंकि जब सिलेक्शन लेना है तो कांटेक्ट करना ही होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बताते चलते हैं कि अगला टॉपिक होगा टेंस का, ठीक है। धन्यवाद।